ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी की आज हम कक्षा संख्या 14 को पढ़ेंगे। 13 कक्षाएं हमारी हो गई हैं और 14वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे और हमारा अभ्यास 7वां होगा। 6 अभ्यास हमने आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक आप सभी के पास में होगी, नहीं है तो आप पुस्तक कहीं से भी मंगा लीजिएगा, अपने आसपास की दुकान से ले लीजिएगा अथवा ऑनलाइन मंगा लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, गत कक्षा में आपको हमने ये होमवर्क गृहकार मिलान करा दिया था। अब है ये, चलिएगा। सप्तमः अभ्यासः अभ्यास 7। शब्दकोश 150 शब्द आपको अभी तक पढ़ा दिए, 25 और पढ़ेंगे। 175 शब्द इस अभ्यास तक हम पढ़ लेंगे और व्याकरण भी इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले शब्दकोश देखते हैं। का विभाग में संज्ञावाची शब्द दे रहे हैं। अजा बकरी, वसुधा भूमि, सुधा अमृत, जटा जटा, क्षमा क्षमा, तंडुलाह चावल, दुग्धम दूध। शतम का अर्थ होता है 100 या 100 रुपए। ठीक है, शतम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये 100 रुपए को भी शतम बोलते हैं और 100 कोई वस्तु है उसको भी शतम बोलते हैं, अथवा 100 कहना है तो भी शतम कहेंगे। तो इसको इनको याद कीजिएगा। याद ही पहले से 8वें नंबर में 8, ये 8 शब्द हैं। ख विभाग में भ्रम घूमना धातु है। रोह चढ़ना अथवा उगना। रोह धातु क्या है? ऊपर चढ़ने अर्थ में अथवा जो लता आदि वृक्ष आदि उगते हैं उसके अर्थ में होती है। वह त्यज माने छोड़ना। वस वस माने रहना। नी माने ले जाना। री ले जाना। कृष खोदना अथवा खींचना। खींचना भी अर्थ होता है। ठीक है, वह का अर्थ होता है ले जाना अथवा ढोना। दूहा दूहा माने दुहना। याच मांगना। दंड दंड देना। रुध रोकना। ची चुनना। ब्रू बोलना। चास बताना। मथ मथना। मुश चुराना। 17 धातु हैं। ये 7 धातुएं बहुत हैं। ठीक है,
चलिएगा, तो ये धातुओं को याद कर लीजिएगा। इनमें कुछ धातुएं तो आपने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में स्मरण कर ली है, जो नहीं याद है उनको याद कर लीजिएगा, उनका अर्थ याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी सभी के रूप चलाना आवश्यक नहीं है, ध्यान देंगे। इस अभ्यास को पढ़ने के लिए सभी धातुओं के इनके आपको रूप चलाने ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ धातुओं के बताएंगे, उनके चलाएंगे। ठीक है, तो ये शब्दकोश हो गया हमारा। सूचना है क, अजा से लेकर के क्षमा तक रमावत चलेंगे। यहां से लेकर के यहां तक के शब्दों के रूप रमा के समान चलेंगे। रमा के रूप तो हमने शायद पहले आपको करा दिए, फिर दोबारा करा इसमें बताए इन्होंने पूरे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही करा दिया। तंडुल से राम, तंडुल शब्द के राम के समान चलेंगे। ठीक है, और दुग्धम के और शतम के ये कैसे चलेंगे, लिखा नहीं है इसमें, ये गृहम के समान चलेंगे, क्योंकि नपुंसकलिंग है इसलिए गृहम के समान चलेंगे इसके रूप। ठीक है, ये हो गया। ख में भ्रम धातु से लेकर के वह यहां से लेकर के कहां तक, यहां तक, वह तक, यहां तक के रूप कैसे चलेंगे, भवती वत। तो इनके तो आपको रूप चला लेने हैं सभी, जो लकार अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, लट लोट आदि है, लंग आदि, तो भवती के समझ आएंगे। आगे की ये धातुएं हैं, इनके रूप अभी आपको नहीं चलाने, लट में नहीं चलाने, इनके अलग रूप बनते हैं, अभी आपको याद नहीं करने बस। ठीक है, बस केवल धातु और धातु का अर्थ याद कर लीजिएगा। एक लकार में ये केवल लिट लकार में याद कराएंगे, इसमें लिट लकार में वो यही करेंगे। ठीक है, लट के नहीं करने, अभी लोट के नहीं करने, लंग के भी नहीं करने। चलिएगा, तो ये इन्होंने बता दिया। अब आगे चलेंगे, फिर देखते हैं क्या है। आगे कह रहे हैं नंबर अच्छा, व्याकरण में, व्याकरण में क्या पढ़ाएंगे, रमा शब्द के रूप और लिट लकार के रूप और द्वितीय द्विकर्मक, अर्थात द्विकर्मक दो कर्मों वाली धातुएं हैं, उनके साथ में द्वितीय होती है, ये नियम पढ़ाएंगे। ठीक है, नंबर 1 बता रहे हैं शब्द रूप। रमा के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 13, तो यहाँ पुस्तक में आप देखेंगे, वैसे तो ये रमा के तो प्रारंभिक में खूब अच्छी प्रकार से कर ही लिए हैं आपने, फिर भी आपको देखना है, तो यहाँ 13 नंबर पर इन्होंने यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे आप। ठीक है, ये पृष्ठ संख्या है 127, 127। रमा के संक्षिप्त रूप लगाकर अजा आदि के रूप बनाओ। तो रमा से में संक्षिप्त प्रत्यय भी मैं बताए हुए हैं। ठीक है, तो उनको जोड़ करके आपको रूप चलाने हैं, जो अजा अजा आदि शब्दों के। नियम 16 इनमें लगेगा। नियम 16 कौन सा, न को अणा वाला, रा श के बाद में न को अणा होता, वो वाला नियम किन शब्दों में लगेगा यहाँ पर, एक तो रमा में लगेगा और क्षमा में लगेगा। ठीक है, बस 2 ही शब्दों में लगेगा, बाकी में तो नहीं रहेगा। वैसे यहाँ पर आपको ना कहाँ मिलेगा, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके जो संक्षिप्त प्रत्यय आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो क्या है, आ ए आह, आम ए आह, और अया आभ्याम आभि, आय आभ्याम आभ्या, आयाह आभ्याम आभ्या, आयाह अयोह आनाम। तो वहां षष्ठी मतलब आ नाम ना मिल रहा, वहां अणा होगा इनसे उत्तर। आयाम अयोह आसु और ए आ, ये संक्षिप्त प्रत्यय। ठीक है, तो सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा के तुल्य चलेंगे। अब मैं आपको क्या है रमा के रूप बताता हूँ, रमा के रूप में आपको उच्चारण करा देता हूँ। ठीक है, पुस्तक आप खोल लीजिएगा, वैसे तो याद है ही आपको, फिर भी बोलिएगा। रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः,
रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमायाः, रमयोः, रमाणाम, वह न को अण हो गया, फिर रमायाम, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमा। अब संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ करके आप इसी प्रकार से क्षमा का भी चलाइएगा। जैसे क्षमा, क्षमे, क्षमा, क्षमाम, क्षमे, क्षमा, क्षमया, क्षमाभ्याम, क्षमाभि, क्षमायै, क्षमाभ्याम, क्षमाभ्यः, क्षमायाः, क्षमाभ्याम, क्षमाभ्यः, क्षमायाः और क्षमयोः, क्षमाभ्याम, क्षमाभ्यः, क्षमायाः। ऐसा नहीं, ये पंचमी का तो होता है, षष्ठी का आएगा। क्षमाया, क्षमयोः, क्षमाणाम और क्षमायाम, क्षमयोः, क्षमासु और हे क्षमे, हे क्षमे, हे क्षमा। तो इसी प्रकार के अब इन रूपों का अभ्यास आपको करना है, क्योंकि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आपको तो करना है। ठीक है, दो अण्णा का अणा होता, बाकी तो आराम से चलेंगे, अजा नाम नहीं रहेगा वहां तो। ठीक है, ये हो गया। तो इनके सभी के रूप चलाने हैं आपको, मैं गृहकार दे रहा हूं, उनको करना है आपको, तभी कुछ बात बनेगी। अजा के, वसुधा, सुधा, जटा, क्षमा के मैंने चला दिए, इनके रूप आप लिखिएगा कॉपी पर, कॉपी पर लिखिएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। और अब है आगे, अब लिट लकार की प्रक्रिया बता रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, लिट लकार में है नंबर 2 में धातु रूप, भू के लिट लकार में रूप चलाएंगे। ठीक है, लिट का होता है भविष्यत काल, लिट लकार का अर्थ क्या किसका अर्थ में होता है, कौन से काल के लिए, तो भविष्यत काल यानी फ्यूचर। तो भू धातु का यहाँ पर क्या है, भू को भव बना करके ये रूप बना दिया इन्होंने, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। ठीक है, प्रारंभिक में खूब पढ़ाया आपको। ठीक है, फिर भी पढ़ा रहे दोबारा। अब करना क्या है, हमें सभी रूपों को रटना तो नहीं है, तो संक्षिप्त प्रत्यय का जुगाड़ कर लेते हैं। लिट लकार के लिए, लिट लकार के लिए दो प्रकार के संक्षिप्त प्रत्यय बनते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक तो ये बनेगा स्यति, स्यताः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः। ठीक है, एक तो संक्षिप्त प्रत्यय ये है, और एक दूसरा संक्षिप्त प्रत्यय और बनता है। उसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, इसी में आपको क्या है, ये ई जोड़ देना है इसके आगे, जैसे स्यति है और ई जोड़ करके, और ये जो दंत सकार है इसको मूर्धन्य कर देना है। अब मानिए इसका दूसरा प्रत्यय क्या बनेगा, ऐसा बनेगा इष्यति, ये प्रत्यय इष्यति, माने ये ई जुड़ जाएगा आगे, और ये दंत सकार है इसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा। ऐसे इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्याम। अब कहां पर ये वाला लगेगा, कहां पर ये पूरा लगेगा, ये तो आपको हम बताएंगे। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तब तो आप समझ जाएंगे, परंतु अभी नहीं, अभी तो आपको हम बताएंगे कि इन धातुओं में बिना ई वाला लगेगा और इन धातुओं में ई सहित वाला लगेगा। ठीक है, अब जैसे भू धातु में कौन सा लगा है, भू धातु में ई सहित वाला लगा है। जैसे भू है, भू को हमने क्या किया था, जब रूप चलाएंगे तो भव कर लेंगे इसको, भव, और संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ेंगे। तो संक्षिप्त प्रत्यय इसमें क्या जुड़ेगा, ये इष्यति जुड़ेगा इसमें, तो क्या बन जाएगा, भविष्यति। इष्यति, इष्यति जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, ये वास्तव में व्याकरण में क्या होता है, दो प्रकार की धातुएं, सेट और अनिट। तो जो सेट धातु होती है उनमें तो इकार सहित वाला प्रत्यय लगता है,
और जो अनिट धातु होती है उनमें इकार रहित वाला लगता है। ये वास्तव में मोटा सा नियम है, ठीक है, सूक्ष्मता से तो वही समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये सूचना दे रहे हैं आपको रूप चलाने के लिए क्या करना है आपको। हाँ, इन पूर्वोक्त धातुओं में इष्यति लगाकर रूप बनाने। जो पहले धातु पढ़ा दिए आपको अभी आज का अभ्यास और आज के अभ्यास से पहले, उनमें क्या, उनमें से किन किन धातुओं में इष्यति लगेगा वो बता रहे हैं। जैसे पठ में पठिष्यति बनेगा, फिर आपको रूप चला लेना इसके समान, ठीक है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ठीक है। ऐसे लिख धातु लेखिष्यति, एक रूप बता रहे हैं, गमिष्यति, हसिष्यति, आगमिष्यति, रक्षिष्यति, वदिष्यति, पतिष्यति, और स्मृति धातु को क्या कर लेंगे, स्मर करके स्मरिष्यति बनेगा इसका, ठीक है। और क्री का कर करके करिष्यति बनेगा। अस धातु को क्या, अस का और भू का समान रूप होता है लिट लकार में, तो अस को भू भव हो जाता, भविष्यति बनेगा अस का, तो भू का भी भविष्यति बनेगा, अस का ही बनेगा। चुर का चोर इष्यति, तो चोर इष्यति बनेगा। चिंत का चिंतयिष्यति बनेगा। कथ का कथयिष्यति बनेगा। भक्ष का भक्षयिष्यति बनेगा। और इश का बनेगा ए शिष्यति, ठीक है, ई को ए हो जाएगा और ए शिष्यति। और खाद को खादिष्यति, धाव को धाविष्यति, क्रीड को क्रीडिष्यति, चल को चलिष्यति, और भ्रम को भ्रमिष्यति, री को हरिष्यति, ज्वल को ज्वलिष्यति, चर को चरिष्यति, और वृष को वर्ष करके वर्षिष्यति, ठीक है। इनका आपको अभ्यास करना है जी, क्या करना है, अभ्यास करना, रूप चलाने हैं इनके, इन सभी धातुओं के लिट लकार में रूप चलाने हैं, ठीक है। देखिएगा, चलिएगा, मैं आपके साथ थोड़ा सा परिश्रम कर देता हूं, मेरे सहारे से आप उच्चारण कर लेंगे, नहीं तो आप हो सकता है आलस्य कर जाएं, ठीक है, मैं आपकी सहायता करता हूं। चलिएगा, इसका तो मैंने चला दिया, लेख लेखिष्यति, मेरे साथ बोलिएगा, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। गम का गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। हस का हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। बोलते रहिएगा। आगम, आगमिष्यति, आगमिष्यतः, आगमिष्यन्ति, आगमिष्यसि, आगमिष्यथः, आगमिष्यथ, आगमिष्यामि, आगमिष्यावः, आगमिष्यामः। रक्ष का ऐसे ही गम का भी चले, गम का बना दिया, रक्ष का रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति, रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथः, रक्षिष्यथ, रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः, रक्षिष्यामः। वद का वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। पत का पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, पतिष्यसि, पतिष्यथः, पतिष्यथ, पतिष्यामि, पतिष्यावः, पतिष्यामः। स्मृति का स्मरिष्यति, स्मरिष्यतः, स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि, स्मरिष्यथः, स्मरिष्यथ, स्मरिष्यामि, स्मरिष्यावः, स्मरिष्यामः। क्री का करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। अस का भविष्यति, ये तो हो ही गया है। चोर चोरयिष्यति, चोरयिष्यतः,
चोरयिष्यन्ति, चोरयिष्यसि, चोरयिष्यथ, चोरयिष्यथ, चोरयिष्यामि, चोरयिष्यावः, चोरयिष्यामः। तो यह यहाँ रख लीजिएगा 20 मिनट, ध्यान रखेंगे। चिंत का भी ऐसे, चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यतः, चिंतयिष्यन्ति, चिंतयिष्यसि, चिंतयिष्यथः, चिंतयिष्यथ, चिंतयिष्यामि, चिंतयिष्यावः, चिंतयिष्यामः। कथ का, कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यसि, कथयिष्यथः, कथयिष्यथ, कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः। ठीक है जी। चलिए कराई देता हूं। भक्ष का, भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यतः, भक्षयिष्यन्ति, भक्षयिष्यसि, भक्षयिष्यथः, भक्षयिष्यथ, भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यावः, भक्षयिष्यामः। इषका, एषिष्यति, एषिष्यतः, एषिष्यन्ति, एषिष्यसि, एषिष्यथः, एषिष्यथ, एषिष्यामि, एषिष्यावः, एषिष्यामः। खाद, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। धाव, धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ, धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामः। क्रीड का, क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। चल का, चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। चलिए। भ्रम का, भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यतः, भ्रमिष्यन्ति, भ्रमिष्यसि, भ्रमिष्यथः, भ्रमिष्यथ, भ्रमिष्यामि, भ्रमिष्यावः, भ्रमिष्यामः। ह्री का, हरिष्यति, हरिष्यतः, हरिष्यन्ति, हरिष्यसि, हरिष्यथः, हरिष्यथ, हरिष्यामि, हरिष्यावः, हरिष्यामः। ज्वल का, ज्वलिष्यति, ज्वलिष्यतः, ज्वलिष्यन्ति, ज्वलिष्यसि, ज्वलिष्यथः, ज्वलिष्यथ, ज्वलिष्यामि, ज्वलिष्यावः, ज्वलिष्यामः। चर का, चरिष्यति, चरिष्यतः, चरिष्यन्ति, चरिष्यसि, चरिष्यथः, चरिष्यथ, चरिष्यामि, चरिष्यावः, चरिष्यामः। वृष का, वर्षिष्यति, वर्षिष्यथः, वर्षिष्यन्ति, वर्षिष्यसि, वर्षिष्यथः, वर्षिष्यथ, वर्षिष्यामि, वर्षिष्यावः, वर्षिष्यामः। कर दिया जी मैंने, सभी धातुओं को उच्चारण किया है। चलिएगा, अब आपको क्या है, मैं इतना काम तो देता हूं, मैंने उच्चारण तो करा दिया, पर आप लिखिएगा, इनको इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, आज की कक्षा में मैं यहीं तक आपको पढ़ाता हूं, फिर अगली कक्षा में इनके भी रूप चला दूंगा। ठीक है जी, और ये नियम आदि पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिएगा, तो आज इतना आपके लिए गृह कार्य, इन धातुओं के रूपों को लिख लीजिएगा, इससे पक्का हो जाएगा आपको। रमा शब्द के रूप और रमा के समान दूसरे शब्द उनके रूप चलाइएगा। ठीक है, और ये शब्दकोश को याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।